हाय गाइस, वेलकम टू मेंटोर नेशन। एंड यार एक्चुअली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये वोकैब सेशन मैं कंटिन्यू रखूं बनाना, ठीक है। सो इसीलिए आई प्लान कि थोड़ा बिना रुके एक जितनी फ्रीक्वेंसी में हो सकता है मैं आपको ये वोकैब सेशंस और करा पाऊँ, सो दैट यू गेट टू नो गुड इंग्लिश, यू नो, आपको अच्छे से आपका वोकैबुलरी हिट हो जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा वोकैब सेशन 6, राइट, जिसका टाइटल साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, क्योंकि हम वो चुनिंदा वर्ड्स उठा रहे हैं जिनके मीनिंग भी हम जान रहे हैं और मीनिंग जानने के साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि उसी मीनिंग को और कौन से 2-3 इंग्लिश वर्ड से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 66th वर्ड जो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है डिसिमिलर या कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब किसी चीज से उल्टा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्पीच तुम्हारे इस टॉपिक के कॉन्ट्ररी है, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो दैट इज यू आर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन मैं बात कर रही हूँ किसी चीज़ के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मैं अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के, सो दैट इज वेयर आई एम कॉन्ट्ररी टू यू, आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग टू योर सिचुएशन। उसके दो और वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो है डिसिमिलर या कॉन्फ्लिक्टिंग। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन। जो वेदर फॉरकास्ट था उसने क्या प्रिडिक्ट करा था, रेन, बट द डे टर्न्ड आउट सनी, लेकिन दिन तो कैसा हो गया, सनी, धूप निकलाई। दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो ये कॉन्ट्ररी था उस चीज के लिए जो हमने एक्चुअली सोची हुई थी, मतलब उल्टा था बेसिकली। तो ये कॉन्ट्ररी वर्ड हिंदी में अगर मैं बात करूं, दिस इज उल्टा, ऑपोजिट। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का भी कहीं ना कहीं वही मतलब रहता है, साइनोनिम्स में ही काउंट होते हैं, ओपोज, ठीक है। ही कॉन्ट्राडिक्टेड द चार्जेस ऑफ हिज क्रिटिक्स, मतलब वो अपने ऊपर लगे इल्जामों को मान नहीं रहा था, वो उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब है डिसरिगार्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I am looking in a way of a contempt, ठीक है, मतलब मैं उस चीज़ को फेवर में आपके नहीं देख रही। जैसे यार इस सेंटेंस में अगर देखें तो साफ साफ लिखा है, she looked at him with undisguised contempt, मतलब वो उसको ऐसे देख रही है कि वो उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ यू नो नॉट एक्सेप्टिंग एंड समहाउ डिसरिगार्डिंग, ठीक है। आप उसकी बात से सहमत नहीं हो अगर हिंदी में बात की जाए तो, राइट। सो उसके साइनोनिम्स बनते हैं स्कॉर्न एंड डिसरिगार्ड, राइट। एंड ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है ना सहमत होना। क्लियर। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा कंस्पीकुअस। कंस्पीकुअस कहता है टू बी प्रोमिनेंट और टू बी ऑब्वियस अबाउट समथिंग, मतलब ये तो है ही है ना, ऑब्वियस है, ठीक है। सेंटेंस में अगर हम देखें, द साइन वॉज प्लेस्ड इन अ वेरी कंस्पीकुअस स्पॉट। वो जो साइन उन्होंने लगाया हुआ था ना, वो बड़ी ऑब्वियस जगह पे लगाया हुआ था, वहां तो लगाना ही था, ठीक है ना। प्रोमिनेंट, जहाँ पे जरूरत है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्पीकुअस, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सही, एप्रोप्रिएट जगह पे। अगला वर्ड जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो कह रहा है कुछ कंसोलिडेट के रिगार्डिंग। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को कंपैक्टली रखना, मतलब अगर हिंदी में मैं बोलूं ना तो किसी चीज को समेट कर रखना। अगर मैं वर्ड लिख दूं समेटना, वो होता है कंसोलिडेट का मतलब इंग्लिश में, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। जितना भी हमने अब तक याद किया है, अब हम सब दोबारा से इकट्ठा करेंगे बाय डूइंग सम रिविजन एक्सरसाइजेस टुडे।
किसी पर्टिकुलर रिविजन एक्सरसाइजेस के थ्रू। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कि उस पर्टिकुलर चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज का रिजल्ट क्या होगा, राइट। एग्जाम्पल वर्ड्स क्या है दो, इफेक्ट या आउटकम, मतलब इस चीज का क्या आउटकम हो सकता है, इस चीज का क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। Many people may lose their job as a consequence of recent poor sales, जो अभी ताजी पुअर सेल्स हुई है उसकी वजह से कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है ना, तो वो वजह ही रिजल्ट हो गया ना, फाइन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का क्या मतलब है, कॉन्सेंट का मतलब है अग्री या परमिट, किसी चीज में अग्री करना, किसी चीज में हाँ भरनी, ठीक है, किसी चीज में हाँ भरनी कि हाँ मैं ये करूंगा, मेरा कॉन्सेंट देना। ऑल द पेशेंट्स साइंड अ कॉन्सेंट फॉर्म इन विच दे अग्रीड टू बी इंटरव्यूड, सभी पेशेंट्स ने कॉन्सेंट फॉर्म साइन किया, ठीक है, एंड उन्होंने अग्री किया कि वो इंटरव्यू के लिए अपेयर करेंगे। नेक्स्ट कंसीड। कंसीड का मतलब होता है ईल्ड, मतलब जैसे द टीम कंसीडेड 2 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ, अगर मैं लिखूं टू सिक्योर, सिक्योर यहां पे क्या मतलब है, पाना, कि वो हमने हासिल कर लिया, वो हमने हासिल कर लिया। क्या हासिल किए, 2 गोल्स हासिल किए कंसीड ने पहले हाफ में, ठीक है, टीम ने, सॉरी, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंसीड। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है इंक्लूड करना और टू कंटेन समथिंग, ठीक है, मतलब अंदर रखना एक तरह से। द प्ले कंप्राइजेस 3 एक्ट, प्ले के अंदर 3 एक्ट्स। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है काइंडनेस या सिंपैथी, ये वर्ड हमने पहले भी किया है, किसी की तरफ हमदर्दी जताना। तो आई फेल्ट नो कंपैशन फॉर हर, मुझे उसकी तरफ कोई हमदर्दी नहीं है, एज शी डिजर्व व्हाट शी गॉट, उसे वही मिला जो वो डिजर्व करती। अगला वर्ड है हमारा कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब है किसी चीज पे हक जमा लेना, ठीक है। वी स्ट्रांगली कॉन्कर विद दिस रिकमेंडेशन, हम इस चीज के साथ पूरी तरह से सहमत है, राइट। तो ये भी हमारा सहमत का ही एक साइनोनिम यूज हो सकता है, कॉन्कर। वो वाला कॉन्कर दूसरा है, अगर आप लोग सोच रहे हो तो वो ये वाला कॉन्कर होता है, ठीक है। अगला वर्ड कैस्टाइज, दैट इज टू पनिश और टू एडमोनिश। जैसे द टीचर कैस्टाइज द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट टू द क्लास, अगर मैं लिखूं सजा देना या सजा मिली, क्या सजा मिली, शी वाज द स्टूडेंट वाज कैस्टाइज्ड फॉर बीइंग लेट। कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब होता है नकल उतारना। आजकल आपने देखा है कार्ड्स में, वेडिंग कार्ड्स में, इनविटेशन कार्ड्स में जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होता है उनकी एक्चुअल फोटोज नहीं लगाते हैं, उनके कुछ कार्टून्स बना के लगाते हैं, तो दैट इज कैरिकेचर, सॉर्ट ऑफ इमिटेशन। द पॉलिटिकल कार्टून वाज अ कैरिकेचर ऑफ प्रेसिडेंट, जो वो कार्टून दिखा रहे थे वो किसका था, इट वाज द इमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाईलाइटिंग हिज प्रोमिनेंट ईयर्स एंड नोज, जिसमें उसके ईयर्स और नोज काफी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किए गए। अगला वर्ड है कैप्टिविटी, दैट इज बंधी बना लेना। इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट, द नेक्स्ट 3 days ऑफ कैप्टिविटी, बंधी जो तुम कैद हो, ठीक है, इसके लिए एक और हिंदी का वर्ड यूज होता है कैद, कैद के वो 3 दिन, ठीक है। अगला वर्ड है कैलमनी। कैलमनी का मतलब है डिफेमेशन और एस्पर्शन, मतलब इट वुड बी अ कैलमनी ऑन द रेपुटेशन ऑफ दैट ग्रेट मैन टू सजेस्ट इट, ये उसके ऊपर एक धब्बा है। हम कह नहीं देते इट्स अ कैलमनी ऑन सच अ रेप्यूटेड मैन, ये इसके ऊपर एक धब्बा है, तो इसके लिए आप हिंदी वर्ड धब्बा लिख सकते हो, कहीं ना कहीं उससे मैच होता है ये वर्ड, और इसके साइनोनिम्स हैं डिफेमेशन और एस्पर्शन, ठीक है जी। So this was about your vocab session 6.
जहाँ पे हमने काफ़ी सारे वर्ड्स नए सीखे and I hope you like the video as well. This series I am running on public demand since I am receiving quite a number of messages कि मैम इसको continue रखिए, ये हमें बहुत help कर रहा है for our competitive exams. So that's all guys, I just want to help you. Any more recommendations you feel कि you want videos on some other things as well, please let me know in the comment box. Thank you so much.